छात्रों को शुभोदय। दिल्ली से पत्र नामक पाठ का दूसरा भाग में आपको स्वागत है। इस भाग में, इस पत्र में आगे किसके बारे में बताया गया है इसकी जानकारी करेंगे। तो इसके पहले हम एक बार पिछली कक्षा में हम लोग क्या सीख चुके हैं उसकी जानकारी करेंगे, उसकी आवृत्ति करेंगे। फिर एक बार यहाँ ये पत्र जो है दिल्ली से लिखा हुआ है और 10वां तारीख 5वां महीना 2015 को लिखा गया है। किसके द्वारा? सनी के द्वारा अपने पिताजी को लिखे गए पत्र है ये। सो यहाँ उसने विहार यात्रा नहीं तो विज्ञान यात्रा के लिए दिल्ली गए थे और वहाँ कैसे पहुँचे और वहाँ कौन कौन से स्थानों को देखे थे उसके बारे में वर्णन कर रहा है इस पत्र में। समझ में आ रहे? उसके बारे में वर्णन किया गया है इस पत्र में। पहले उसने कहा कि यहाँ से जाने के बाद अगले दिन जो है दिल्ली पहुँचे और इस दिन आराम लेकर अगले दिन सुबह स्नान करके नाश्ता करके दिल्ली को सैर करने के लिए निकले थे। और सबसे पहले वे लोग कुतुब मीनार को देखने के लिए गए थे और कुतुब मीनार देखने से उन्हें मालूम हुआ कि यह बहुत पुराना इमारत है और अध्यापकों ने बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उसके वास्ते कुतुब मीनार नाम पड़ गया था। तो उसके वास्ते हम कुतुब मीनार कहते हैं। और इसकी ऊंचाई बहुत ऊंचे है, 2080 फुट के करीब है और ऊपर जाने के लिए 379 सीढ़ियाँ है। तो यहाँ देखने के लिए गए थे और ऊपर देखने से दिल्ली का सारा दृश्य जो है बहुत सुंदर दिखाई देता है। और वहाँ से वे लोग कहाँ गए थे? लाल किला देखने गए। लाल किला वे लोग इसके पहले जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखे थे, लेकिन वहाँ जाकर देखना पहली बार है तो उसके लिए उसका आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इसका अर्थ जो है दंग रह गए थे। और वहाँ पर लाल किला जो है लाल रंग में है, लाल का पत्थर का बना हुआ है और वहाँ पे एक स्थान जो है दीवाने खास, वहाँ लिखा गया है कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। यहाँ देखिए दीवाने खास में दीवार पर लिखे हुए है कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, अगर इस धरती पर कोई स्वर्ग है तो वह यही स्थान है। तो इस तरह के पंक्तियाँ दीवार पर लिखे गए हैं। और इसे भी किसने बनवाया? लाल किले को शाहजहां ने बनवाया, मुग़ल बादशाह, मुग़ल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था। और इसी किले और वहाँ स्वर्ग जैसे है, धरती पर दुनिया भर में कोई धरती पर स्वर्ग है तो वह लाल किला में है। तो इस तरह लिखा हुआ है। अब आप लोग पाठ्य पुस्तक खोलकर 30वां पन्ना देखिए। इसके आगे किसके बारे में बताया गया है हम आज उसकी जानकारी करेंगे। और इसी किले के पास जामा मस्जिद है। यहाँ देखिए किले के पास पहले ये लोग कुतुब मीनार देखने गए थे। कुतुब मीनार के बाद वहाँ से लाल किला देखने गए थे। लाल किला और लाल किले पास ही कौन सा मस्जिद है? जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद है। मस्जिद बोले तो मॉस्क, मुसलमानों का, मुस्लिम्स का जो है पवित्र स्थान है और प्रार्थना मंदिर है। जिस तरह सब लोग जो है, जैसे ईसाई लोग गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते हैं, गिरजाघर बोले तो चर्च, और हिंदू धर्म वाले मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर जो है प्रार्थना करने का स्थान है। उसी तरह मुसलमान हो यानी मुस्लिम कहते हैं अंग्रेजी में, या मुसलमानों का प्रार्थना स्थल जो है मस्जिद है। मस्जिद बोले तो मॉस्क। और यहाँ पे दिल्ली में जामा मस्जिद है लाल किले के पास। लाल किले के पास जामा मस्जिद है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है
द बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया, जामा मस्जिद। यहाँ भारत के सबसे बड़े मस्जिद है, उसका नाम जो है जामा मस्जिद है। और यहाँ इसे भी कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया था। इसे कौन बनवाया? कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक, लाल किले को कुतुब मीनार को किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और लाल किले को शाहजहां, और जामा मस्जिद को भी शाहजहां ने बनवाया था। लाल किले को भी शाहजहां ने बनवाया था। तो यहाँ कला प्रेमी, कलाओं पर जिसको प्रेम है उसे कला प्रेमी कहते हैं। ओके, आर्ट लवर। सो कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं। यहाँ जामा मस्जिद की विशेषता क्या है बोले तो हजारों संख्या में, हजारों, थाउजेंड्स, हजारों संख्या में मुसलमान भाई वहां जाकर क्या कर सकते हैं? नमाज पढ़ सकते हैं। ओके, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन डू प्रेयर एट ए टाइम। ओके, यहाँ बहुत बड़ी मस्जिद है हमारे देश में। यहाँ हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं। पुराने भवनों में जंतर मंतर भी देखने लायक है। और इसके बाद क्या है? जंतर मंतर भी है, जंतर मंतर भी है। यहाँ जंतर मंतर भी है। यहाँ देखिए, यह जंतर मंतर है, यह लाल किला है, और यहाँ जंतर मंतर है। इसे आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, जंतर मंतर। यह भी एक पुराना भवन है। ओके, पुराना भवन है। पुराने भवनों में जंतर मंतर भी देखने लायक है। इसे जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। इसे जयपुर के नरेश, नरेश बोले तो नर प्लस एश, नरेश है। नरेश का अर्थ जो है राजा। यहाँ देखिए, नरेश जो है नर प्लस एश, नरों को शासन करने वाला राजा है, नहीं? सो यहाँ राजा नरेश बोले तो जयपुर के नरेश, जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया। किसने बनवाया? मिर्जा राजा जयसिंह, जयसिंह ने बनवाया था जंतर मंतर को। जंतर मंतर को मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। तो हम लोग जंतर मंतर को भी देखे थे। और इसमें धूप घड़ी है। इसमें क्या है? धूप घड़ी है। ये धूप घड़ी बोले तो क्या है? धूप घड़ी बोले तो सोलर क्लॉक, सोलर क्लॉक। इसमें एक धूप घड़ी भी है। और धूप घड़ी जो है, धूप घड़ी जो है कि कहाँ पे है? जंतर मंतर में है। जंतर मंतर में धूप घड़ी भी है। यहाँ सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही सही समय बता देता है। ये धूप घड़ी जो है सूर्य की किरणों के आधार पर, सूर्य की किरणों के आधार पर चलती है ये धूप घड़ी। जैसा हमारे घर में जो बूढ़े यानी बूढ़े है तो वे लोग सूरज के किरणों के आधार पर सही समय बता सकते हैं। लेकिन हम जो है घड़ी की ज़रूरत है, नहीं तो सेलफोन की ज़रूरत है टाइम देखने के लिए। लेकिन पुराने ज़माने के लोग बूढ़े यानी बूढ़े हैं तो वे लोग सूरज के किरणों के आधार पर सही समय बता सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक धूप घड़ी है, एक धूप घड़ी है। वो सूरज के किरणों के आधार पर, सूर्य के किरणों के आधार पर हमें सही समय बता देती है। और यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह। यहाँ दरगाह जो है आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे निज़ामाबाद में भी एक दरगाह है नहीं? सो कुछ जगह दरगाह है हमारे देश में। वो दरगाह जो है यहाँ पे बहुत बड़ी दरगाह है,
वो जो है हजरत निज़ामुद्दीन की दरगाह। हजरत निज़ामुद्दीन की दरगाह भी एक देखने के लिए स्थान है, दर्शनीय स्थान बोले तो विजिटिंग प्लेस। हजरत निज़ामुद्दीन के दरगाह भी एक दर्शनीय स्थान है। तो इन्हें भी हम लोग देखे थे, लाल किला, जंतर मंतर, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार और हजरत निज़ामुद्दीन की दरगाह को भी हम लोग देखे थे। और दिल्ली के आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन उल्लेखनीय है। यहाँ का इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर भी देखने योग्य है। यहाँ पर हमने बापू की समाधि राजघाट भी देखा। अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी की गोद में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। यह नगर किसी का भी मन मोह लेता है। रात को हमने दिल्ली का विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाया। मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आया। मैं परसों घर लौटूंगा। माताजी को मेरा प्रणाम और बहन जेनी को बहुत प्यार। आपका पुत्र सनी। यहाँ देखिए, दिल्ली के आधुनिक भवनों में अब तक हम लोग जो है पुराने भवनों के बारे में जानकारी किए थे। ये जो है पुराने भवन है, पुराने भवन है, पुराने भवनों को जानकारी दी गई आपको। लेकिन आधुनिक भवनों में द मॉडर्न बिल्डिंग्स, द लेटेस्ट बिल्डिंग्स, मॉडर्न बिल्डिंग्स में राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन हमारे राष्ट्रपति के जो है घर है, समझ में रही। राष्ट्रपति का घर जो है राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन, द रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन। संसद बोले तो पार्लियामेंट, संसद बोले तो पार्लियामेंट है। और क्या क्या है? राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन। संसद बोले तो पार्लियामेंट, संसद भवन भी है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। और उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय बोले तो प्रमुख है। दर्शनीय स्थलों में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन प्रमुख है। ओके, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति भवन वो परमानेंट है, राष्ट्रपति रहने का स्थान है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति जो है दो बार जो है, एक बार हैदराबाद को आते, हैदराबाद में भी राष्ट्रपति भवन है, बोलारम में है हैदराबाद में। तो वहाँ सर्दी के समय, इसका अर्थ जो है विंटर के समय यहाँ आकर रहते हैं। और गर्मी में तीसरा जो है शिमला में है। शिमला में हमारे देश में राष्ट्रपति भवन जो है तीनों जगह है। एक जो है दिल्ली है, या यहाँ राष्ट्रपति रहने का है। लेकिन सर्दी के समय में हैदराबाद को आते हैं, हैदराबाद में जो राष्ट्रपति भवन में है वहाँ पर रहते हैं। और गर्मी में शिमला को जाते हैं और शिमला में राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर रहते हैं गर्मी के समय में। समझ में आ रही? तो यहाँ राष्ट्रपति भवन भी देखने लायक है और संसद भवन भी देखने लायक है। और यहाँ का इंडिया गेट भी है। और ये इंडिया गेट की प्रत्येकता जो है, विशेषता जो है, हमारे देश के सैनिकों के नाम, हमारे देश के लिए जो सैनिक अपने प्राणों को अर्पण किए हैं, सो उनका नाम लिखा हुआ है उनके याद में। यहाँ पे इंडिया गेट भी है और अक्षरधाम मंदिर है। ये बहुत बड़ा मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर। लोटस टेम्पल, कमल के फूल की तरह रहता है लोटस टेम्पल। लोटस बोले तो कमल। और संग्रहालय का अर्थ जो है म्यूजियम। जिस तरह हैदराबाद में सालारजंग म्यूजियम है, सालारजंग संग्रहालय है, उसी तरह दिल्ली में भी एक संग्रहालय है। तथा चिड़ियाघर बोले तो जू पार्क, जूलॉजिकल पार्क। ओके, जू पार्क यहाँ पे हैदराबाद में भी है, जूलॉजिकल पार्क, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो उसी तरह दिल्ली में भी जूलॉजिकल पार्क है, चिड़ियाघर भी देखने योग्य है। ये सभी स्थान जो है देखने योग्य है। हम अगर वहाँ गए तो ये सभी स्थानों को देख सकते हैं।
जैसे पुराने भवन है और नए भवन भी है, आधुनिक भवन है। उनके साथ साथ जो है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, संग्रहालय और चिड़ियाघर भी देखने योग्य है। यहाँ पर बापू की समाधि, राजघाट भी देखा। दिल्ली में बापू की समाधि है। बापू बोले तो बापू जो है, हम महात्मा गांधी जी को प्यार से बुलाते, प्यार से पुकारते, प्यार से कहते बापू जी बोल के। सो महात्मा गांधी जी की समाधि, समाधि बोले तो ग्रेव, राजघाट भी दिल्ली में है। समझ में आ रहे? राजघाट भी दिल्ली में है। सो इसे भी हम लोग देखे थे। अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी की गोद में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। आवर टीचर सेड दैट, अध्यापक जी ने बताया कि यह शहर जो है, दिल्ली शहर जो है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका अर्थ जो है, द दिल्ली सिटी वॉज बिल्ट नियर टू द, इसका अर्थ जो है बैंक ऑफ द रिवर। ओके, दिल्ली के बगल में से यमुना नदी बह रही है। सो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ ये जो है शहर जो है भारत की राजधानी ही नहीं, इट इज़ नॉट ओनली द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया बट आल्सो द वर्ल्ड फेमस सिटी, दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है, वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस सिटीज। ओके, दिल्ली इज नॉट ओनली द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया बट आल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस सिटीज। समझ में आ रहे? सो यहाँ हमारा देश की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में जो नगर है उनमें प्रमुख नगर है, प्रसिद्ध नगर है, प्रसिद्ध शहर है दिल्ली। यह नगर किसी का भी मन मोह लेता है, इट अट्रैक्ट्स एवरीवन। मन मोह लेना इसका अर्थ जो है आकर्षित करना। ओके, यह शहर जो है सबको आकर्षित करता है। रात को हमने दिल्ली का विशेष व्यंजन बोले तो स्पेशल डिश छोले भटूरे खाया। कुछ जगह गए तो वहाँ पे जो है विशेष व्यंजन रहता है नहीं, जैसे हैदराबाद में देखिए हैदराबाद बिरयानी है नहीं। सो उसी तरह दिल्ली में अगर गए तो वहाँ हम लोग वहाँ के विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाया। ये छोले भटूरे क्या है बोले तो हलवा पूरी है, जो है पूरी के साथ चना मसाले डालते हैं, चना मसाला करी रहते हैं वहाँ पे। सो इस तरह ये चना मसाला विथ पूरी, चना मसाला के साथ पूरी रहता है, पूरी के साथ चना मसाला रहता है, हलवा पूरी कहते हैं नहीं तो छोले भटूरे कहते हैं। सो यहाँ दिल्ली का विशेष व्यंजन है, हम उसे खाया, विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाया। मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आया, आई एंजॉयड अ लॉट हियर। ओके, बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे दिल्ली में। मैं परसों घर लौटूंगा। क्यों परसों बोले तो डे आफ्टर टुमारो, परसों डे आफ्टर टुमारो घर लौटूंगा। आई विल कम बैक डे आफ्टर टुमारो बिकॉज इट टेक्स नियरली 24 आवर्स टाइम। समझ में आ रहे? हैदराबाद से दिल्ली जाने के लिए 24 घंटा लगेगा है ना। तो उसके वास्ते यहाँ सनी ने लिखा है कि मैं परसों घर लौटूंगा, आई विल कम बैक टू होम, आई विल कम बैक डे आफ्टर टुमारो। माता जी को मेरे प्रणाम और बहन जेनी को बहुत प्यार। यह माता जी जो है बड़े हैं, सो बड़ों को हमेशा हम प्रणाम कहना चाहिए। माता जी को मेरा प्रणाम और बहन जेनी को मेरा प्यार। छोटी बहनी है जेनी, जेनी को मेरे प्यार। प्यार बोले तो यहाँ ब्लेसिंग से है लव। ओके, सो इस तरह लिखना है। और आपका पुत्र, ये समाप्ति है, आपका पुत्र सनी, योर्स लविंगली सन। कौन है? सनी। सनी उस लड़के का नाम है। यहाँ तो दिया गया है लेकिन परीक्षा में नाम लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो है हमारा पाठ है। शायद मैं समझता हूँ कि आपको ये पाठ जो है आपको समझ में आया, आपको ये पाठ समझ में आया। तो आपको क्या करना है? पाठ्य पुस्तक खोलकर पाठ पढ़ना चाहिए। पढ़ते हुए पाठ में जो भाव है, पाठ का भाव है, उसे अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अब इसके बाद इसमें जो व्याकरण अंश है, कुछ शब्द भंडार है, शब्द भंडार की जानकारी करेंगे। ओके, शब्दों को
कुछ तरह में कैसे बदल सकते हैं, विलोम शब्द क्या है और मुहावरे क्या है, वचन कैसे बदलना है, लिंग कैसे बदलना है, तो इनके जानकारी करेंगे। अब लिख लीजिए व्याकरण कार्य, व्याकरणांश। पहला जो है यहाँ देखिए कुछ वचन है इसमें, व्याकरण वचन बदलना। इसमें कितने प्रकार के वचन है? वचन में एक जो है एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन बहुवचन है। एक वचन एक ही वस्तु के बारे में बताते हैं, जैसे देखिए सीढ़ी, सीढ़ियाँ और यात्रा, यात्राएं और पंक्ति, पंक्ति पंक्तियाँ और किरण, किरण किरणें, संख्या, संख्याएं। ये जो है वचन बदलना है। और इसके बाद कुछ लिंग भी है। देखिए लिंग बदलना हमेशा याद रखने के बाद जो है पुंलिंग से स्त्रीलिंग में बदलते हैं। पुंलिंग से स्त्रीलिंग। पुंलिंग जैसा यहाँ दिया गया है, राजा, राजा रानी, राजा रानी। और भाई, बहन, पिता, माता और पुत्र, पुत्री। पुत्र जो है संस्कृत के शब्द है, इसका जो है पुत्री है, पुत्र पुत्री, पिता माता, भाई बहन, राजा रानी। ये जो है पाठ में आए हुए लिंग है, पुंलिंग से स्त्रीलिंग में बदलना है। और इसके बाद देखिए कुछ पर्याय शब्द भी है। पर्याय शब्द, पर्याय शब्द यानी पर्यायवाची शब्द दोनों एक ही है। पर्याय शब्द नरेश, हम इसके पहले चर्चा किए थे। नरेश बोले तो राजा यानी शासक है, राजा यानी शासक। और उसके बाद देखिए संसार, संसार बोले तो दुनिया यानी जग यानी विश्व भी है। ओके। और उसके बाद एक पुनरुक्ति शब्द है, पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्ति शब्द इसके पहले आपको जानकारी दी गई है कि रिपीटेड वर्ड, जैसे देखिए शाही और शाही, शाही दो बार है यहाँ पे, शाही शाही साथ साथ में है। तो इस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुनरुक्ति शब्द है। पुनरुक्ति बोले तो पुनः प्लस उक्ति, पुनरुक्ति, पुनः प्लस उक्ति, पुनरुक्ति है। ये शब्द जो है पुनरुक्ति शब्द है। और उसके बाद कुछ विलोम शब्द है। विलोम
शब्द, विलोम शब्द। अब हम विलोम शब्दों की जानकारी करेंगे। विलोम शब्द बोले तो जो है अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट मीनिंग वर्ड्स यहाँ दिया गया है। अच्छी, अच्छी बोले तो गुड, बुरे, अच्छे बुरे। सुबह, सुबह शाम। पुरानी, पुरानी स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पे भी स्त्रीलिंग में ही लिखना है, नई। गुलाम, गुलाम बोले तो स्लेव, आज़ाद, फ्रीडम। और कल, आज, कल आज। ऊपर, नीचे, ऊपर नीचे है। और यहाँ और कुछ विलोम शब्द है। स्वर्ग, नरक, स्वर्ग नरक। और उसके बाद देखिए शहर, गांव, प्यार, द्वेष, यानी घृणा भी है, दोनों है। रात, दिन, धूप, छाया, वहाँ, यहाँ। देखिए यहाँ विलोम शब्द है अच्छे बुरे, सुबह शाम, पुरानी नई। गुलाम का विलोम शब्द जो है आजाद, कल आज, ऊपर नीचे। स्वर्ग नरक, शहर गांव, प्यार द्वेष यानी घृणा, रात दिन, धूप छाया, वहाँ यहाँ। ओके, अब इसमें उपसर्ग और प्रत्यय भी है। उपसर्ग और प्रत्यय एक ही शब्द है उपसर्ग का। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग बोले तो शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यहाँ देखिए सकुशल, यहाँ देखिए कुशल है, कुशल, इसमें सा जुड़ने से सकुशल बन गया, सकुशल बने। सा उपसर्ग है इसमें, सकुशल में सा उपसर्ग है। यहाँ उपसर्ग जो है सकुशल में सा है, तो यहाँ तो इस तरह के उपसर्ग भी लिख सकते हैं। और प्रत्यय, उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए दर्शनीय है, दर्शन प्लस एय दर्शनीय, दर्शन में ए शब्द जुड़े थे, यहाँ पे ये ए शब्द जुड़ गए तो उसका वास्तव दर्शनीय कहते हैं। दर्शन प्लस ए, ये देखिए दर्शन में ई शब्द जुड़ते हैं तो ये जो है प्रत्यय है। ओके, दर्शनीय, दर्शन प्लस ए जुड़े है, वहाँ जो है प्रत्यय है दर्शनीय। और उसके बाद देखिए ऊंचाई, ऊंचा इज द वर्ड, इसमें ई जुड़े है तो इसके वास्ते ई प्रत्यय है, इसमें ई है और इसमें केवल ई। दर्शनीय में ई, ऊंचाई में ई जो है प्रत्यय है। और मुहावरे है, ये मुहावरे जो है
विशेष संदर्भ में मुहावरों का उपयोग किया जाता है। कुछ विशेष अर्थ को प्रकट करती है मुहावरे। ओके, समझ में आ रहे? साधारण नहीं, विशेष अर्थ को प्रकट करती है मुहावरे। तेलुगु में जो जातीयालु है तो उसी तरह जो है हिंदी में मुहावरे है, और उनको क्या करना चाहिए? उनको वाक्य प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए, इसमें 2 मुहावरे दिए गए हैं। यहाँ मैं तो अर्थ दे रहा हूँ, आपको क्या करना है? इसे वाक्य प्रयोग करना चाहिए मुहावरे को। दंग रह जाना, इसका अर्थ जो है आश्चर्य होना। इसका अर्थ क्या है? आश्चर्य होना। और उसके बाद देखिए दूसरा, मन मोह लेना। पहला दंग रह जाना, दूसरा मन मोह लेना। इसका अर्थ जो है आकर्षित होना। नहीं तो आकर्षित करना। मन मोह लेना, इसका अर्थ जो है आकर्षित करना, मन मोह लेना। ये जो है मुहावरे है। बच्चों, यहाँ तक आपको मैं समझता हूँ कि ये पाठ जो है समझ में आया है। समझ में आ रहे? तो दिल्ली से पत्र पाठ एक पत्र लेखन पाठ है, और इसमें दिल्ली में जो दर्शनीय स्थान है उनके बारे में बताया गया है, और उसके बाद व्याकरण की जानकारी भी आपको दी गई है। ठीक है बच्चों? आपको क्या करना है? फिर एक बार ये सबको पढ़ना चाहिए। ओके, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।